अपना अधिकार मांगते हैं। हम अपना अधिकार मांगते हैं। हमारा भुगतान करो, भ्रष्टाचार बंद करो। पूरी होने के बाद हमारे समाज चौराहे तक जुलूस निकाले हैं। नाम मेरा बलराम पटेल है, मैं सफाई मजदूर एकता मंच का। हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी श्री अभिषेक सिंह से मुलाकात हुई। उन्होंने इसी माह में जल्द एसीपी लगने का जो है पूरा वादा किया और कई बाबू के ऊपर कार्रवाई भी हो गई है एसीपी के भुगतान को लेकर, जिन्होंने अनियमितता जताई है एसीपी लगाने में। साथ ही जो मेले के कर्मचारी हैं, जो 200 कर्मचारी निकाले गए हैं, आउटसोर्सिंग में 2 महीने वेतन पाने के बाद उनको ठेकेदारी में रख दिया गया। उन कर्मचारियों के लिए साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा कि एक लिस्ट बनाइए और जैसे जैसे हमारे यहाँ कर्मचारी की नियुक्ति होगी उन लोगों को पुनः हम वापस रखेंगे। साथ में जो उनका भुगतान बाकी है, अभी 2 घंटे पहले उस ठेकेदार को बुला के बहुत डांट पड़ी, उसका भुगतान भी रोका गया है। 1 सप्ताह के भीतर जो मेले के कर्मचारी जिनका अभी तक भुगतान बचा हुआ है उनको देने की बात उन्होंने कहा है। शेष अन्य मांग हमारा जो बोनस का मुद्दा है, उस बोनस के मुद्दे पे प्रशासन को जो है 13 तारीख को यहाँ से स्वीकृति होकर गई है, पूरा बजट बन के गया है। जितने हमारे नियमित संविदा आउटसोर्सिंग और ड्राइवर ये सब कर्मचारी हैं, कई करोड़ का बजट उसमें आ रहा है। बजट की मांग हुई है, जैसे शासन से स्वीकृति होती है हम लोग आपको बोनस का भुगतान करेंगे। और कोई मांग बची थी क्या भी? और छुट्टी के लिए रजकर अवकाश की बात अभी हुई है। रजकर अवकाश के लिए जो बात हुई है उस पर ये सहमति बनी है कि अभी जो है हाल ही में एक सर्कुलर जारी करेंगे जोनल अधिकारी को कि अपने अपने वार्डों में रजकर अवकाश दिया जाए। हमारे सरलजीत यादव द्वारा मांग की गई कि यदि आप रजकर अवकाश देने में सक्षम नहीं है तो आप ऐसा करिए 14 CL को, हमारी जो 14 छुट्टी है उसको CL में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर इसमें भी तैयार होते हैं तो कर्मचारी 1-1, 2-2 CL करके महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में ले लेगा। तो या तो CL में कन्वर्ट होगी उसे प्रजकर अवकाश, या तो जो हमारे प्रजकर अवकाश लंबित है उसको दोनों स्तर पर 2 माह अलग अलग दिया जाएगा। और शेष जो 16,000 वेतन है आउटसोर्सिंग का, तो शासन द्वारा जैसे ही शासनादेश जारी होता है उससे 16,000 वेतन भी नगर निगम प्रशासन द्वारा दिया जाएगा। ये साहब से बात हुई है। और बोनस के लिए हमारी ये लड़ाई आखिरी नहीं थी, जब तक हमारा बोनस मिल नहीं जाएगा ये लड़ाई अनवरत चलती रहेगी। अगर यहाँ पे आज सिविल लाइन तक धरना जो किया गया है, प्रदर्शन किया गया है, ये इसीलिए किया गया था कि नगर निगम के बस में नहीं है कि हम लोगों को बोनस दिला सके, क्योंकि ये बोनस माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषित हुआ है तो उन्हीं के हस्ताक्षर से जनरेट होगा और शासन द्वारा जब फंड आएगा तभी बोनस वितरण होगा। इसीलिए हम लोग सुभाष चौराहे तक आज धरना निकाले कि जिससे माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा मीडिया के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से हमारी बात जाए। जिन कर्मचारियों की वाहवाही आप पूरे विश्व स्तर पर स्वच्छता की मिसाल बनी है और स्वच्छता सफाई में नंबर 1 प्रयागराज रहा है, कुंभ रहा है। आज वो कर्मचारियों को बोनस के बिना तरसाइए नहीं, जो वादा किए हैं उसका भुगतान करिए, वादा खिलाफी न करिए। मैं यही सफाई कर्मचारी अगर स्वच्छता की मिसाल कायम कर सकता है तो पूरे प्रयागराज को स्वच्छता का मान में उपस्थित भी कर सकता है। चाहे वो स्वच्छ सर्वेक्षण चल रहा हो, चाहे कुछ भी चल रहा हो, अगर हम अपने आप पे आ गए, अगर बोनस हमको नहीं निर्गत किया गया इस महीने के लास्ट तक या अगले महीने के पहले सप्ताह तक शासनादेश आने की पूरी उम्मीद है। जैसे ही शासनादेश आएगा सभी कर्मचारियों को, चाहे नियमित हो, आउटसोर्स हो, संविदा हो, ड्राइवर हो, समस्त लोगों को बोनस का भुगतान किया जाएगा। तब तक हम लोग बीच में मुलाकात करते रहेंगे और जैसे ही आह्वान होगा सभी कर्मचारी बोनस के लिए और अन्य मांगों के लिए आते रहेंगे।
अब आपको बता दें कि शोषण इस तरह बढ़ा हुआ है, चाहे पार्षद महोदय से हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे सफाई नायक है, ये हमारा अधिकार है। यदि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि सफाई कर्मचारी बधुआ मजदूर बन जाएगा और बांध के आप लोग को काम कराएंगे और खर्च नहीं पहुंचा पाएंगे। क्योंकि हमारा जो अधिकार माननीय न्यायालय द्वारा मिला है कि 7 घंटे ड्यूटी तो 7 घंटे 8 घंटे ड्यूटी हम नहीं करेंगे। और आपको फिर से मैं बता रहा हूँ कि इसी सप्ताह तक हम सिर्फ नगर निगम प्रशासन को छूट देंगे 2 बजे तक, 2 बजे के बाद भी नहीं काम करेंगे। और इस सप्ताह के बाद स्वच्छ सर्वेक्षण खत्म होने के बाद 6 से 1 बजे तो 1 बजे 2 बजे का कांटा नहीं गिरने देंगे। अगर जिस वार्ड में सफाई नायक द्वारा मौखिक आदेश से काम कराएगा कि आज कर्मचारी 4 बजे तक रुकेगा, कोई छुट्टी नहीं है। अगर वो मौखिक आदेश से काम कराया, अपनी बात तो लिखित आदेश कराए, नहीं तो कर्मचारी के माध्यम से उसकी पिटाई वहीं पे उसी वार्ड में करवाएंगे। अगर मौखिक आदेश पे अगर कोई सफाई नायक इंस्पेक्टर 2 बजे के पास सफाई कर्मचारी से काम कराया, अभी स्वच्छ सर्वेक्षण तक मात्र एक सप्ताह 31 तारीख तक हमारा सर्वेक्षण है, हम लोग उसमें योगदान देंगे अपना और प्रयागराज को नंबर 1 बनाने के लिए जो भी संभव मदद होगी हम लोग करेंगे। लेकिन अगर सफाई कर्मचारियों के अधिकारों का अगर शोषण हुआ, अगर हनन हुआ, तो सफाई कर्मचारी अपने पे आएगा और अपने अधिकारों का आपकी जुबान छीन के ले जाएगा, आपकी कुर्सी भी खींच के ले जाएगा। फिर से आपको मैं सूचित करना चाहता हूँ कि इसी सर्वेक्षण तक दिनांक 31 मार्च तक हमारा सर्वेक्षण है। 31 मार्च तक हम 2 बजे 2:30 बजे जिस वार्ड में सर्वेक्षण की टीम जा रही है वहां पे हम लोग अपना योगदान देंगे, सफाई करेंगे। लेकिन 31 मार्च के बाद अगर 6 से 1 बजे के बाद कोई सफाई नायक ये बोला कि साहब का आदेश है, इंस्पेक्टर साहब का आदेश है, जोनल का आदेश है कि आज 4 बजे तक कर्मचारी रुकेंगे, उसका हमको लिखित आदेश चाहिए। अगर बिना लिखित आदेश हमने कर्मचारी से काम कराया गया तो वहाँ पे जाने ठीक नहीं है, हम वहाँ पे आवाहन करेंगे, पिटाई कराएंगे, गिनती कराएंगे। इंस्पेक्टर की होगी, हवलदार की होगी, जोनल की होगी, और कर्मचारी उनको प्रशासन करेगा। क्योंकि बहुत हमने धैर्य सह चुके, 4 महीने हो गया हम लोग अपने सार्वजनिक अवकाशों का बलिदान दे चुके हैं। अब कर्मचारी अपना बलिदान देने के लिए नहीं, उसका अधिकार चाहिए। और ये जो घोषणा हुई है माननीय योगी आदित्यनाथ द्वारा, ये जुमला नहीं होनी देंगे, हमारे हाथ कसम खाते हैं। ये बोनस आपको दिलवा के रहेंगे।